सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई आरपीएफ की आंसर की भी आ चुकी है। उम्मीद करूंगा आप सभी ने आरपीएफ की आंसर की को चेक कर लिया होगा और मेरे भाई अपना अपना जो रो स्कोर है वो भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो मेरे भाई रो स्कोर चेक करने के बाद में अब सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मेरे भाई फिजिकल की लगभग कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, कितने नंबर होंगे चाहिए ताकि मेरे भाई फिजिकल में जो है नंबर आ सके। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा का डाटा है। रैंक मित्रा के अलावा मैं और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इस बार जो है आरपीएफ की फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दिल थाम के बैठ जाइए मेरे भाई, मैं यहाँ पर कोई भी तुक्केबाजी नहीं करूंगा। एकदम मेरे भाई 3 से 4 प्लेटफॉर्म की जो कट ऑफ है उसको मेरे भाई एक साथ मिलाकर आपको बताने वाला हूं कि लगभग में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो उससे पहले मेरे भाई सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में अपने अपने रो स्कोर बता दो कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही होगा कि 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई 2,24,486 बच्चों का ये डाटा है। इसमें अगर तुम देखो मेरे भाई तो 115 नंबर से ज्यादा, ये 115 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं भाई? 2 बच्चे। 110 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 5 बच्चे। 100 नंबर लाने वाले 114 बच्चे। 95 नंबर लाने वाले 739 बच्चे। और ये मैं बात कितने बच्चों की कर रहा हूं मेरे भाई? 2,24,486 बच्चों की। तो मेरे भाई इस बार जो है बच्चों के नंबर काफी कम रहे हैं और उसका रीजन मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि एसएससी के पेपर मेरे भाई क्या होते हैं कि एसएससी के पेपरों में मेरे भाई क्वेश्चन एक तो रिपीट होते हैं, उसके अलावा उनका पैटर्न फिक्स होता है। जैसे इस वाली शिफ्ट में अगर लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आ गया तो गारंटी के अगली शिफ्ट में भी लोक नृत्य से क्वेश्चन आएगा। इस वाली शिफ्ट में अगर पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आ गया तो अगली शिफ्ट में भी कंफर्म है कि पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन भाई ठीक है, रेलवे के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। रेलवे मेरे भाई पैटर्न फॉलो नहीं करती है। ठीक है भाई, अलग अलग तरीके के सवाल जो है देखने को मिलते हैं मेरे भाई। इसलिए भाई रेलवे का जो पेपर प्रिडिक्शन है वो कोई नहीं कर सकता। इस वजह से मेरे भाई रेलवे की जो कट ऑफ है एसएससी की तुलना में मेरे भाई क्या जाती है? कम जाती है। इसी तरीके से आप देख भी सकते हैं मेरे भाई कि बच्चों का रो स्कोर कितना कम है। अगर यही बात मैं एसएससी जीडी की करता तो ये रो स्कोर मेरे भाई पता नहीं कितना ज्यादा हो जाता। ठीक है भाई, तो रेलवे की कट ऑफ मेरे भाई एसएससी की तुलना में कम जाती है। पेपर का लेवल भी एसएससी की तुलना में कठिन ही होता है। ठीक है भाई, यहां पर मैं लड़कियों के बारे में बात करूं तो 115 नंबर लाने वाली एक भी लड़की नहीं है। 110 नंबर लाने वाली एक भी लड़की नहीं है। 100 नंबर लाने वाली 4 लड़कियां हैं। कितने में से? 2,24,000 बच्चों के डाटा में से। यहां पर मेरे भाई मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले बता दूं कि सबसे कठिन शिफ्ट मेरे भाई कौन सी है और सबसे आसान शिफ्ट मेरे भाई कौन सी है। तो मेरे भाई 2 मार्च की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी वो मेरे भाई क्या है? वो सबसे ज्यादा कठिन है। वो सबसे ज्यादा कठिन है, यानी कि जिनका भी पेपर 2 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में वो तैयार हो जाओ मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो है आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। मैं बात करूं भाई सबसे सरल शिफ्ट के बारे में तो सबसे सरल शिफ्ट मेरे भाई कौन सी थी? तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई 36 शिफ्टों में से जो 3 तारीख की तीसरी शिफ्ट थी वो मेरे भाई सबसे आसान शिफ्ट थी। यहां पर बच्चों का 57 नंबर का क्या रहा था? रो स्कोर रहा था। यानी कि सबसे सरल शिफ्ट में 57 नंबर और मेरे भाई सबसे कठिन शिफ्ट में बच्चों का रो स्कोर कितना है? मात्र 46। यानी कि भाई लगभग मेरे भाई आपके 11 नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन आपको यहां पर सबसे सरल और सबसे कठिन शिफ्ट के बीच में देखने को मिल सकता है। गारंटी नहीं कितना मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मिल सकता है। हो सकता है किसी को 1 नंबर का मिले, हो सकता है किसी को 2 नंबर का मिले और हो सकता है किसी को पूरे 11 नंबर का ही मिल जाए। तो कुछ भी यहां पर हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखो ये तो मैंने तुमको बता दिया रैंक मित्रा का डाटा। रैंक मित्रा के डाटा में आपने देखा कि रो स्कोर काफी ज्यादा कम है। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरे भाई एक चैनल जिसके ऊपर आपने भी पढ़ाई की होगी। हो सकता है कि आधे से ज्यादा बच्चों ने तो यहां से तैयारी की हो। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप खूब अच्छे से जानते होंगे, एसएससी अड्डा 24/7। तो यहां पर भाई इन्होंने 7 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का स्कोर क्या है। मेरे भाई
50 से 60 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं मेरे भाई? लगभग आपके 20% बच्चे। मेरे भाई 60 से 70 नंबर लाने वाले बच्चे कितने मेरे भाई? 52% बच्चे, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 70 से 80 नंबर लाने वाले बच्चे कितने? मात्र 14% है। और मेरे भाई 80 से 90 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? मात्र 14% है। और 1,06,000 बच्चों का ये डाटा है। और मेरे भाई इसके अलावा आप रोजगार विद अंकित का डाटा चेक करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप रोजगार विद अंकित का डाटा चेक करेंगे तो उनका भी डाटा मेरे भाई जो है लगभग इसी के जैसा है। ठीक है भाई, लगभग उनका डाटा भी जो है इसी के जैसा है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, रैंक मित्रा का डाटा आपने देखा, वो भी लगभग इतना ही है। ठीक है भाई। आपने एसएससी अड्डा 24/7 का डाटा देखा, वो भी इतना ही। रोजगार विद अंकित का जो डाटा है वो भी लगभग इतने के बीच में वेरी कर रहा है। यानी कि भाई हद से ज्यादा बच्चे मेरे भाई आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? 60 से 70 नंबर लाने वाले के बीच में। तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं ठीक है फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं तो मेरे भाई यूआर कैटेगरी, उसके बाद में तुम्हारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके बाद में तुम्हारी ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद में तुम्हारी एससी कैटेगरी और मेरे भाई एसटी कैटेगरी। इनकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं फिजिकल कट ऑफ की, तो यूआर कैटेगरी में जिनके मेरे भाई 72 के आसपास में नंबर हैं, उनका मेरे भाई फिजिकल के लिए नंबर आपका आ जाए। ठीक है भाई। तो 72 नंबर के आसपास में अगर तुम्हारे नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेरे भाई मतलब आप इनका इतना ही मान सकते हो। ठीक भाई, 72-73 की रेंज में आप इसको मान सकते हो। ठीक भाई, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 72, यानी कि आप इसको अगर कम भी करना चाहते हो लगभग, तो आप ये मान के चल लो कि 70 से 73 या 74 नंबर के बीच में, फिर चाहे वो यूआर कैटेगरी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, इतने नंबर अगर उसके हैं तो मेरे भाई वो फिजिकल के में क्वालिफाई हो जाएगा। एससी एसटी की मैं बात करूं तो भाई जिन भी बच्चों के नंबर 62 से 65 के आसपास में है, फिर चाहे वो एससी का हो चाहे एसटी का हो, फिजिकल में उसका नंबर आ सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 70 से 73-74 नंबर के आसपास में तुम्हारे हैं, तो फिर चाहे तुम यूआर कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी के हो, मेरे भाई तुम्हारा फिजिकल में नंबर आ जाएगा। एससी एसटी की मैं बात करता हूं तो 62 से 65 के बीच में जिनके नंबर हैं उनका भी फिजिकल में नंबर आ जाएगा। तो ये थी भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी आप सभी को मेरे भाई अपने अपने नंबर जो है कमेंट करने हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में एक और सटीक कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता।